आज नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ये क्वेश्चन में दिया भी है पहले नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। आंसर। तो पहली चीज़ देखिए, ब्लैक बॉडी क्या है। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो जिस पर पड़ने वाली सारी लाइट्स को अपने में एब्जॉर्व कर लेती है। जितनी भी तरह की वेवलेंथ होगी सबको अपने में एब्जॉर्व कर लेगी। लेकिन ये अच्छे एब्जॉर्वर ही नहीं हैं, एक अच्छे इमिटर भी हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये अपनी लाइट्स को या एनर्जी को इमिट भी करते हैं, इसीलिए इसे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहते हैं। तो ब्लैक बॉडी is a body which absorbs all radiation of all wavelength. It is not only perfectly absorber but also perfectly emitter. It emits radiation when it is heated at a particular temperature. लेकिन जब ये रेडिएशंस करता है तो ये अपने टेम्परेचर के साथ साथ इसका रेडिएशंस कैसे वेरी करता है, या डिफरेंट ऑफ द लाइट की जो वेवलेंथ होती है उसके साथ साथ इसका इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है, इसके संबंध में अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोग किए। तो ल्यूमर एंड प्रिंगसेन demonstrated several experiments and draw a curve between intensity of radiation E lambda and lambda, which is known as black body radiation spectrum. ये कर्व इस तरह बना। ये इस तरह से बना। इसमें रेंज है, ये रेंज आपकी रेडियो वेव की कहलाई। ये फिर उसके बाद आ गया माइक्रोवेव की, फिर उसके बाद आता है इंफ्रारेड की, फिर उसके बाद आता है आपका विजिबल रेंज, फिर उसके बाद आता है यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट, यहाँ आ जाता है आपके एक्स रेज, और ये रेंज आती है आपकी गामा रेज कर्व जनरली आपके विजिबल रेंज में रहता है, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ये आपका जो है अल्ट्रा वायलेट की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। तो ये इसकी जो पीक वैल्यूज़ आएंगी ये ऐसे आएंगी, ये ऐसे। अब देखिए कर्व जब हम खींच रहे हैं ऐसे, और टेम्परेचर बढ़ाया तो ये कर्व ऐसे बन गया, और टेम्परेचर बढ़ाया तो ये कर्व जो है
ये ऐसे आ गया, और टेम्परेचर बढ़ाया तो ये कर्व जो है ऐसे आया। ये टेम्परेचर है 1000 केल्विन पर, ये टेम्परेचर है 1250 केल्विन पर, ये टेम्परेचर है हमारा 1450 केल्विन पर, और ये टेम्परेचर है हमारा 1650 केल्विन पर। ये हमारा ई लैम्डा है, ई लैम्डा। ये हमारा वाई एक्सिस है, वो है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक। अब ये हमारे पीक वैल्यूज़ ये मिल रही हैं यहाँ पर, देखिए ये पीक वैल्यूज़ ये मिल रही है, ये मिल रही है, ये मिल रही है। अब देखिए ये वेवलेंथ जो आती है ये 10 पावर 2 पर आती है, ये 10 पावर 0 पर है, ये 10 पावर -2 पर है, ये 10 पावर -4 पे है, -6 पे है, ये 10 पावर -8 पे है, ये 10 पावर -10 पे है, और ये 10 पावर -14 पे है। तो ये रेंज जो होती है इसको हम बोलते हैं सार्टर वेवलेंथ। सार्टर वेवलेंथ ये आती है विजिबल रेंज तक। यहाँ तक से हम आ जाएंगे लॉन्गर वेवलेंथ। लॉन्गर वेवलेंथ ये यहाँ से आता है। अब इस कर्व में देखिए, फ्रॉम द अबव कर्व इट इज़ क्लियर दैट, फ्रॉम द above curve it is clear that first। अब देख लिए, मान ली पर्टिकुलर टेम्परेचर हम 1650 केल्विन का ले रहे हैं, तो इसके हर बिंदु पर एनर्जी सेम नहीं। एक पर्टिकुलर बिंदु पर तो मैक्सिमम है, लेकिन पहले उसके सार्टर वेवलेंथ के लिए एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती है और हायर वेवलेंथ के लिए एनर्जी धीरे धीरे घटती है। तो वही लिखेंगे, द energy distribution at any temperature, energy distribution at any temperature is not same at all points, therefore energy is not uniformly distributed at all points। सेकेंड आ जाते हैं। पूरी एनर्जी हमें मिलती है इस कर्व के साथ। द टोटल एनर्जी is obtained by the area under the curve between E lambda and T on the horizontal axis, therefore E lambda is directly proportional to T के power 4। Therefore, Stephen's law is verified। थर्ड, हम देखते हैं जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जो पीक वैल्यू है वो धीरे धीरे शिफ्ट होती चली जा रही है आपके सार्टर वेवलेंथ के लिए। यहाँ पर 1000 केल्विन पे तो देखिए यहाँ विजिबल रेंज के पर थी, और 1250 से थोड़ा सा और शिफ्ट हुई, और आगे आया थोड़ा और शिफ्ट हुई, 1650 आते थे पूरी तरह से ये जो है आपके अल्ट्रा वायलेट रीजन में शिफ्ट हो गई है। तो वही लिखेंगे, when the temperature is increased, the intensity of radiation is shifted towards the Sartor wavelength, therefore lambda mt is equal to constant। limitations,
but the Wien's law is applicable for shorter wavelength and Rayleigh-Jeans law is applicable for the longer wavelength.